नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं सरयू घाट के जटायु क्रूज पे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रात के तकरीबन 11:15 हुए हैं और मैं इस वक्त बैठा हूँ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महानतम नदियों में से एक सरयू नदी के तट पे। दोस्तों, रात के वक्त नदी का अपना एक अलग ही नज़ारा होता है। मतलब यूँ कह सकें कि शांति अपने बिल्कुल चरम पे। माने नदी बह भी रही है बट किसी भी तरह की कोई आवाज़ कोई सुगबुगाहट कुछ भी नहीं। ये देखिए कितनी शांत नदी है। यहाँ पे कुछ बोट्स भी रखे हुए हैं जो कि यहाँ बोटिंग एंजॉय की जा सकती है। हमारा प्लान कल का है बोटिंग करने का। तो जब इस वक्त सरयू के तट पे हम सब बैठे हैं देख रहे हैं तो इस महानतम नदी के बारे में चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार महान सरयू निकलती है, मानसरोवर इसका उद्गम स्थल है, बट कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से बाद में इसका उद्गम स्थल मानसरोवर से कट जाता है और ये आगे चलकर इसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरयू घाट अयोध्या में फिर से दोबारा। कल रात को मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त जैसे ही मैं सरयू का इम्पोर्टेंस बताने ही वाला था कि तभी अचानक से सडनली इतने बंदर आ गए कि मुझे लगा कि मोबाइल कहीं लेकर न चला जाए, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि वो हाथ में जो भी देखते हैं वो छीना झपटी करते हैं। तो इस वजह से मैं आगे बना नहीं पाया वीडियो। बट अभी फिर से मैं दोबारा तकरीबन अभी 7 बजे हैं और मैं यहाँ सरयू घाट पे बैठा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। अत्यंत मनोरम दृश्य, ये सामने ब्रिज है। यहाँ का नज़ारा ऊपर से, आज विजयादशमी है तो नज़ारा देखते ही बनता है। अभी अभी जस्ट आरती फिनिश हुई है, सरयू आरती। इसका आनंद हम लोगों ने लिया। अभी हम यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं क्रूज़ का। उस क्रूज़ का नाम है जटायु क्रूज़ और उस क्रूज़ में हम थोड़ी देर के लिए सफ़र करेंगे, सफ़र का आनंद लेंगे। तो मिलते हैं फिर क्रूज़ में। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं सरयू घाट के जटायु क्रूज़ पे। क्रूज़ सेवा अभी अयोध्या में हाल ही फ़िलहाल ही स्टार्ट हुआ है, जैसा कि हम लोगों को स्थानीय लोगों ने बताया। और इस क्रूज़ का नाम है जटायु क्रूज़। जटायु के बारे में तो हम जानते ही होंगे, रामायण में जो प्रभु श्री राम के सहायक थे। जब माता पिता का हरण हुआ था उस वक्त जटायु ने रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, बट रावण ने उसका वध कर दिया था। तो उसी जटायु के नाम पे उसी जटायु के स्मृति में ये क्रूज़ बनाया गया है और इससे हम आज सफ़र करने जा रहे हैं विश्व की, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की
श्रेष्ठतम नदी सरयू की, और इस रिवर क्रूज का हम अभी आनंद लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि सरयू को अपने आप में महसूस करना इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि त्रेता युग से या उससे भी पहले, श्री राम के जन्म से पहले, श्री राम का वनवास, उनका जन्म, उनकी जल समाधि, हर चीज़ का एक ये गवाह रहा है। तो अभी हम लाइफ जैकेट हमें दे दिया गया है पहनने के लिए, इसे मैं पहन लेता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्रूज़ अपने जर्नी की तैयारी कर रही है। टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। 3 लोग हम लोग हैं। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं और इस महान नदी का आनंद ले सकते हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में, शायद 5 मिनट में ये क्रूज़ खुल जाएगी। फिर ये आधे घंटे की पूरी एक जर्नी है। तो दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है क्रूज़। अपनी धीमी धीमी रफ्तार से ये सरयू की जलधारा में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। बेहद देखिए ये किस तरह से ये घाट का नज़ारा अत्यंत मनमोहक। जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए, बल्कि यूँ कहे कि ये तारीफ़ के लायक है ही नहीं, तारीफ़ से कहीं ऊपर है, इसकी तारीफ़ की ही नहीं जा सकती। देखिए दोस्तों, ये जलधारा सरयू की प्रणाम करने योग्य, आशीर्वाद लेने योग्य। दोस्तों, इस नदी को जो हम इतनी महान स्थान देते हैं, उसके पीछे कई मौलिक कारण हैं। तो उसमें से कुछ की हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने जल समाधि यहीं पर ली थी, और जब शिव जी को पता चला कि भगवान श्री राम ने यहाँ जल समाधि ली है, तो शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सरयू को श्राप दे दिया कि जो कोई भी तुम्हारे जल का आचमन करेगा उसे कोई पुण्य नहीं लगेगा, उल्टा उसे पाप लगेगा। इस तरह का श्राप दे दिया। इससे सरयू चिंतित होकर भगवान शिव के पास गई और उसे बोली, उन्हें ऐसा बोली कि इसमें ये तो विधि का विधान था, इसमें मेरा क्या कसूर। भगवान श्री राम को तो लेना ही था जल समाधि। तो शिव जी ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप खाली तो नहीं जा सकता, बट इसका प्रभाव कुछ कम ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, ये तो है सीधी बात। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि महाभारत युद्ध के दौरान आप सबको याद होगा कि उस वक्त जयद्रथ नाम का एक योद्धा हुआ करता था। जयद्रथ, जिसकी ज़िंदगी का एक ही सपना था कि मैं पांडवों पर भारी पड़ूं, कुछ ऐसा शक्ति मेरे अंदर आ जाए। तो जयद्रथ ने महादेव की तपस्या की थी और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है जयद्रथ, मैं तुम्हारे वरदान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर एक वरदान देता हूँ कि तुम पांडव पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब कभी युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में, तुम एक दिन पांडवों पर भारी पड़ोगे। ऐसा तो वो दिन आया कुरुक्षेत्र में
और जयद्रथ ने सबको परेशान कर दिया, पांचों पांडव को। तो अर्जुन के मन में एक असंतुष्टि की भावना थी कि ये शिव जी ने क्या वरदान दे दिया और जयद्रथ के सामने हम टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन को भांपते हुए कृष्ण भगवान ने कहा था कि पार्थ, तुम जो सोच रहे हो कि भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान शिव से कोई काम जल्दी में या गलती से या हड़बड़ी में जो नॉर्मल लोगों के द्वारा होता है वैसा होता है। उनका जो भी चीज़ होता है काफ़ी सोचा और समझा होता है। देखने में भले ही ऐसा लगे कि ये जल्दी में या खुश होकर दिया गया वरदान हो, बट इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों साथ साथ ये नज़ारा भी देखते रहिए। तो ये वरदान भी ये श्राप भी कुछ इस तरह का ही है। इसकी अगर गहराई में एक सीढ़ी नीचे अगर हम उतरें तो हम ये पाते हैं कि पुण्य बटोरने के लिए, माने पाप धोने के लिए हमारे देश में कदम कदम पे नदियाँ उपलब्ध हैं, मंदिर हैं, पूजा पाठ है, बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि हम अपने पाप को धो सकते हैं और पुण्य को बटोरा जा सकता है। बट पुण्य को धोने का क्या उपाय है? अब यहाँ पे अड़चन इस बात पे आती है कि भाई पुण्य को धोया क्यों जाए? पुण्य तो बटोरने की चीज़ है, जितना बटोरो उतना अच्छा, उतना कल्याण। हमें तो यही शिक्षा मिला है। बट शिवजी तो शिवजी हैं। जब हम पुण्य की बात करते हैं तो मन में एक ये अहम तो आ ही जाता है कि मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ। तो ये सरयू नदी गवाह है उस सूक्ष्म अहंकार की, जहाँ पर एक व्यक्ति पुण्य बटोर करके भी अहंकार का गद्दी में बैठ सकता है कि मैं पुण्यात्मा हूँ, काफ़ी पुण्य समेटे हुआ हूँ। तो एकमात्र ये एक ऐसी नदी है जो एक व्यक्ति को उसके पुण्य से भी छुटकारा दिलाती है। मतलब पाप काटना तो दूर की बात है, पुण्य से भी, मतलब ये पाप और पुण्य दोनों की सीमा के परे ये नदी है। इसी कारण से शायद भगवान श्री राम ने इसी नदी को चुना था जल समाधि के लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि कारण अपने आप में काफ़ी गहरा है और ये समझने लायक भी है कि, और दूसरी बात यह है कि ये नदी अपने आप में गवाह है, त्रेता युग या उससे पहले से भी ये मौजूद है, जो कि मानसरोवर से निकलती है। किंतु बाद में भौगोलिक कारणों की वजह से ये मानसरोवर से इसका संपर्क टूट जाता है। तो ये गवाह है हर चीज़ की, भगवान श्री राम के जन्म की, भगवान श्री राम कैसे बड़े हुए, उनके हर चीज़ की ये गवाह है। और ये नदी अनवरत बिना रुके बह रही है। देखिए ज़रा इसकी खूबसूरती का नज़ारा। दोस्तों मैं तो कहूँगा कि एक बार अपने ज़िंदगी में सरयू नदी का आनंद इस रिवर क्रूज़ के द्वारा अवश्य उठाएं और अपने परिवार के साथ आएं। यकीनन आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। चलिए थोड़ा नज़ारा का आनंद लेते हैं। चलिए ज़रा इसकी गहराई के बारे में पूछते हैं, कितनी गहराई इसकी होगी। अच्छा भाई साहब, इसका गहराई कितना होगा? इसकी गहराई कितनी होगी अंदाजन? 30 से 40 फुट नीचे। 40 तो यहाँ पे जो क्रूज़ के ऑपरेटर हैं उनका कहना है कि इसकी गहराई तकरीबन 50 फीट के आसपास है। 50 फीट मीन्स हम समझ सकते हैं कि कितनी गहरी है। और बाद में चलकर ये नदी जो है इसका नाम घाघरा भी हो जाता है। फिर ये बिहार में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। और तो गंगा से मिलना ये दिखाता है कि अपने अस्तित्व को पूरी तरह से विलीन भी करती है। ये उत्पत्ति
एक जगह से होती है जहाँ से उत्पत्ति इसकी होती है, वहाँ से इसके संपर्क का टूटना, फिर ये एक जगह पे जाके विलीन हो जाना, ये अपने आप में बहुत मतलब सोचने और समझने की बात है। सीधे सपाट दृष्टि में ये समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी अयोध्या पूरे भारतवर्ष में त्याग की भूमि है, भगवान श्री राम का जन्मभूमि। हम लोग मंदिर का भी दर्शन किए, फिर उसके बाद भरत की तपोस्थली में गए जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ गौर किया कि भरत जी को त्यागी के रूप में पहचान दिया गया है कि भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। बट मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि भरत कोई त्यागी वगैरह नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति त्याग करता है, असल में जो त्याग करता है, त्याग शब्द तो आता ही तभी है जब उस त्याग किए हुए वस्तु का मूल्य दिमाग में मौजूद हो। क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमने इस चीज़ का त्याग किया, उस चीज़ का त्याग किया, मतलब मूल्य तो उसका है ही। तो भरत जी ने जो कुछ भी किया वो भरत जी के लिए एक सहज प्रक्रिया थी। लोगों को लगा कि वो त्याग, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि चीज़ों को छोड़ना या ये करना वो त्याग है। और उनका जो अपना भाई के प्रति प्रेम, वो कभी कभी ये बात साधारण बुद्धि से अगर सोचें तो भाई ठीक है, भाई भाई में अब इतना क्या लगाओ कि 14 वर्ष वनवास में। तो जिस भाई भाई की प्रेम को हम पहचानते हैं वो प्रेम है क्या? हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, आदमी बना दिया, उसे नौकरी दिला दिया। ये सब होती है भाई का एक कर्तव्य। भाई अपना जब भी हम किसी ऐसे भाई की चर्चा करते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छा था, तो साधारणतः उसके अच्छा होने के प्रति कुछ अच्छा होने का संबंध कुछ कामों से जुड़ा होता है कि उसने ये किया, उसने घर बनाया, उसने परिवार चलाया, उसने सारे लोगों का पालन पोषण किया, किसी के माँ बाप बचपन में मर गए थे तो उसने देखभाल किया। मतलब इस तरह का कारण, बिना कारण हम किसी भाई को या किसी बहन को हम कभी भी महान हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो उच्चतम से उच्चतम दृष्टि है वो दृष्टि लेन देन की दृष्टि है। हम ये समझते हैं कि लेन और देन हो तभी जो है किसी की महानता सिद्ध हो सकती है। बट राम और भरत जी का जो प्रेम था वो किसी कारण पे निर्भर नहीं था। इसी कारण से ये शाश्वत प्रेम कहा गया है इसे, जो कि अकारण है। इसका कोई होने का, उस प्रेम का कोई कारण नहीं है। तो इसी वजह से जो ये पावन भूमि है, ये अपने आप में इसकी महानता बड़ी ही नहीं बल्कि अत्यंत गहरी है। और अयोध्या काफ़ी दिनों से आने का मेरा प्लान चल ही रहा था, बट समय अब जानते ही हैं कि आजकल तो फिर भी हमने इस बार दुर्गा पूजा में कैसे भी करके टाइम निकाल लिया। देखिए अब हम आ चुके हैं नदी के बिल्कुल मध्य में। अद्भुत दृश्य, कसम से नज़र बिल्कुल भी नहीं हटेगी अगर आप देखेंगे इसे। तो बस एक टक इसे देखते रहिए, कुछ सोचिए मत क्यों देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या होगा देखकर, क्योंकि जहां सोचे वहीं फंसे। चलिए यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ दूर जो ब्रिज का दृश्य है, जूम करके दिखाता हूँ। और ये है क्रूज का दृश्य। क्रूज अपने एक धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हमें जिंदगी का एक
आनंद दे रही है। और आप लोगों को बात बता दूं दोस्तों कि सरयू नदी का जल किसी पूजा पाठ में यूज़ नहीं होता है।